है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मीठे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने जो हमको जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। सुप्रभात। प्रस्तुत है आज का विचार। सिर्फ खड़े होकर पानी को ताककर आप समुद्र को नहीं पार कर सकते। यू कांट क्रॉस द सी merely बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। ये कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। कहने का अर्थ है, मंजिल हमें तभी मिलेगी जब हम उसके लिए प्रयास करेंगे। सिर्फ सपने देखने या सिर्फ सोचने से कार्य नहीं होता, बल्कि उसके लिए हमें लगन, मेहनत व ईमानदारी से कार्य को करना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज का शब्द है रे। RAY। रे मीन्स किरण, चमक या प्रकाश। आइए इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं। देयर वॉज जस्ट वन स्मॉल रे ऑफ होप। उम्मीद की बस एक किरण थी। नेक्स्ट सेंटेंस है अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स स्ट्रेट। प्रकाश की किरण सीधी चलती है। और लास्ट सेंटेंस है A ray is a portion of line which has one end point and extends forever in one direction. रे लाइन का एक पोर्शन है जिसका एक एंड पॉइंट होता है और वह एक दिशा में फैलता रहता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की पहेली है, रंग बिरंगा बदन है इसका, कुदरत का वरदान मिला, इतनी सुंदरता पाकर भी दो अक्षर का नाम मिला। ये वन में करता है शोर, इसके चर्चे हैं हर ओर। सोचो, कौन सबसे सुंदर होता है और वन में शोर कौन करता है? बिल्कुल ठीक, इसका सही उत्तर है मोर। धन्यवाद। नमस्कार। चलते हैं आज के इतिहास की तरफ। तो आज के इतिहास में है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली बार्बी डॉल ने 1959 में न्यूयॉर्क के अमेरिकन टॉय फेयर में अपनी ज़िंदगी शुरू की थी। यह बार्बी डॉल अत्यधिक सुंदर होती है, जो बच्चों में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। यह सिलिकॉन और प्लास्टिक से बनने के कारण अत्यधिक सजीव लगती है। आज ही के दिन 1951 में मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का जन्म हुआ। जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में सन 1988 में पद्मश्री तथा सन 2002 में
पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये महाराष्ट्र से हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सवेरे की नमस्ते। आज का स्पेशल में है उस्ताद जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक हैं। ये तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे हैं। इन्हें भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में सन 1988 में पद्मश्री तथा सन 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये महाराष्ट्र से हैं। 1973 में उनका पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड आया था। उसके बाद तो जैसे जाकिर हुसैन ने ठान लिया कि अपने तबले की आवाज को दुनिया भर में बिखेरेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी टुडेज क्विज। पहला प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? सही उत्तर है आयनमंडल। दूसरा प्रश्न, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? सही उत्तर है क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न, वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान होता है? सही उत्तर है क्षोभ मंडल। आखिरी प्रश्न, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? सही उत्तर है समताप मंडल। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा बाल गीत है, सभी फलों में सेब है न्यारा। सभी फलों में सेब है न्यारा, लाल लाल सा प्यारा प्यारा। एक सेब जो रोज है खाए, डॉक्टर को वह दूर भगाए। मम्मी मुझको सेब खिला दो, वरना एप्पल जूस पिला दो। बच्चों, सेब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, इसीलिए हमें हर रोज एक सेब खाना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं नीरज कुमार गुप्ता, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय सिकंदरपुर, आज आपके लिए एक कहानी प्रस्तुत करता हूँ जिसका शीर्षक है नकली तोता। एक बार की बात है, एक घने जंगल में विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे तोते रहा करते थे। वे सभी हमेशा इधर उधर की बात करते रहते थे। उन्हीं में एक बिट्टू नाम का तोता भी था। वह बहुत कम बोलता था और शांत रहना पसंद करता था। सब उसकी इस आदत का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन वह कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानता था। एक दिन रात में मुखिया की बीवी का हार चोरी हो गया। उसने तुरंत सभा बुलाई। सभी तोते तुरंत सभा के लिए इकट्ठा हो गए। मुखिया ने कहा, मेरी बीवी का हार चोरी हो गया है और मेरी बीवी ने उस चोर को भागते हुए भी देखा है। वह चोर आप लोगों में से कोई एक है। यह सुनकर सभी हैरान हो गए। मुखिया ने फिर आगे कहा कि उसने अपने मुंह को कपड़े से ढककर रखा हुआ था, लेकिन उसकी चोंच बाहर दिख रही थी। उसकी चोंच लाल रंग की थी। अब पूरे झुंड की निगाह मिट्टू तोते और हीरू नाम के एक दूसरे तोते पर थी, क्योंकि झुंड में केवल इन दोनों की चोंच लाल रंग की थी। असली चोर का पता लगाने के लिए कौवे को बुलाया गया। कौवे ने दोनों को बुलाया और पूछा कि तुम दोनों चोरी के समय कहाँ थे? इस पर हीरू तोता जोर जोर से बोलने लगा, मैं उस दिन बहुत थक गया था, इसलिए खाना खाकर मैं उस रात सोने के लिए चला गया। वहीं मिट्टू तोते ने बहुत धीमी आवाज़ में जवाब दिया। उसने कहा, मैं उस रात सो रहा था। हीरू तोता भी बड़ी तेज आवाज़ में बोला, मैं उस रात सो रहा था। मेरे बारे में सब जानते हैं। यह चोरी मिट्टू ने ही की होगी, इसलिए वह इतना शांत खड़ा है। सभा में मौजूद सभी तोते चुपचाप यह सब देख रहे थे। मिट्टू तोता भी फिर धीमी आवाज़ में बोला, मैंने यह चोरी नहीं की है। इस बात को सुनकर कौवा मुस्कुराकर बोला कि चोरी का पता लग गया है। मुखिया के साथ सब लोग हैरानी से कौवे की ओर देखने लगे। कौवे ने बताया, चोरी हीरू तोते ने की है। इस पर मुखिया ने पूछा, आप यह कैसे कह सकते हैं? कौवे ने मुस्कुरा कर कहा, हीरू तोता जोर जोर से बोलकर अपने झूठ को सच साबित करने में लगा था, जबकि मिट्टू तोता जानता है कि वह सच बोल रहा है, इसलिए वह अपनी बात आराम से कह रहा था।
कौवे ने आगे कहा, वैसे भी हिरू तोता बहुत बोलता है, उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद हिरू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सभी से माफ़ी मांगी। कभी कभी ज़्यादा बोलकर हम अपनी अहमियत खो देते हैं, इसलिए ज़रूरत के समय ही बोलना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है सुधार का मार्ग। आज हम बात करेंगे कि चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, स्कूल हो या कोई अन्य वर्क प्लेस, करियर हो या नौकरी, अपने छात्रों का अधिगम स्तर में सुधार लाना हो, गुणवत्ता लानी हो या खुद को नई जानकारियों, शिक्षण तकनीकों और ज्ञान से अपडेट करना हो, हर एक चीज़ संभव हो सकती है। इसके लिए बस हमें 2 चीज़ों पर काम करना होगा। पहली वो जो हमें नहीं करना है, हमें एक्सक्यूजेस देना, कमियां गिनाना, बहाने बनाना, समस्याएं गिनाना, तुलना करना आदि बंद करना होगा, क्योंकि जब तक ये चीज़ें साथ रहेंगी हम नकारात्मक चीज़ों में ही फंसे रहेंगे और सुधार के लिए प्रेरित नहीं हो सकेंगे। और दूसरी वो चीज़ जो हमें करना है, अपने कार्य की गति बढ़ाना, रिस्पॉन्स करने की गति बढ़ाना, रिएक्ट करने की गति बढ़ाना, कोई नई चीज़ सीख कर तुरंत लागू करना, परिवर्तन लाने के लिए तुरंत प्रयास शुरू कर देना। हमारी वर्तमान स्थिति क्या है और ये कैसे बदल सकती है, इस पर विचार करना, तरीके ढूंढना और जिन तरीकों से बदलाव संभव है उन्हें तुरंत लागू करने का प्रयास करना। आप देखेंगे कि चीजें बेहतर हो रही हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की। अब न कोई छूटेगा, बच्चा बच्चा सीखेगा।